माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामुन अलैकुम व आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिस इज Muhammad Altaf, okay, and today I will teach you regarding the सूरतुल कुरैशिन। सूरतुल कुरैशिन जो है इसके मायने क्या हैं? ओके, सूरतुल कुरैशिन या रहमान रहीम है। सूरतुल कुरैशिन जो है शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेके। अल्लाह बिस्मिल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करता हूँ। इसका मतलब या अर्रहमान रहीम है बोल के, या फिर या रहमानी, लाइक दैट। तो ये सूरतुल अन-नमल की सब आयत नंबर 30 का हिस्सा है और इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। ओके, इसमें 6 सवालायत हैं और 1 अल आयात है और सूरतुन का सीरियल नंबर है 29 एज पर रब्बिल आलमीन। When you buy the copy of Al-Quran, you will see it is 106, but this is not as per serial number. Serial number is 29 as per Rabbil Alameen. Okay, this is very important. You can find the all suratun as per serial wise from 1 to 114. एंड उसके सामने मैंने एज पर मार्केट में क्या उसका लिखा हुआ है सीरियल, तो वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि 106 सूरत उनका एज पर नॉट रब्बिल आलमीन बट एज पर रब्बिल आलमीन 29। वही बिस्मिल्लाह या रहमान रहीम लिलाफ कुरैशिन इलाफ रहता शिताए व सैफ़े फलियाबुद रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतमा मिन जुई व आमना मिन खौफिन। देखिए, लिलाफ कुरैशिन इलाफ रहता शिताए व सैफ़े फलियाबुद रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतमा मिन जुई व आमना मिन खौफिन। तो ये जो है कुरैशिन उनको बोलते हैं जैसे कि जो फर्टाइल लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं सूरतों आपने तो देख ली, अब आपने बुक खोल के देखो। ठीक है ना, अब इसमें जो है या रहमानी या रहमानी ब्रैकेट में उनकी शर्मगा एंड फिंगर देखने बहुत। ठीक है ना, तो ओके, तो कुरैशिन का जो मतलब है लिलाफ कुरैशिन ले ले ई ले ई लाफे कुरैशिन इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस मीन? लिलाफ कुरैशिन का मतलब ये है कि जो लोग फर्टाइल लैंड के रहने
वाले हैं जब वो डेजर्ट लैंड एनी ऑफ द वर्ल्ड में मौजूदगी होती है, उनको कुरैश बोलते हैं। ठीक है ना, ये तो ये ए, ओके, ये हो गया। ये अब बी क्या हो गया? वो लोग जो डेजर्ट लैंड के रहने वाले होते हैं, एनी ऑफ द डेजर्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड, जब उनकी प्रेजेंस फर्टाइल लैंड में होती है, तब उनको भी कुरैश बोलते हैं। इसलिए 1+2 = कुरैशिन। कुरैशिन, क्या कर रहा हूँ मैं, मिस्टेक कर रहा हूँ। कुरैशिन, ठीक है ना। अब जो ए हैं, जब वो फर्टाइल लैंड से डेजर्ट लैंड में जाएंगे, जैसे कि अल हज्जा वल उम्रता है, ठीक है ना, तो उसमें हुरमुन के महीने यानी कि रमज़ान छोड़ के बाकी 3 महीना अल हज्जा वल उम्रता के, उसके बाद अगर वो कोई वहाँ पर जॉब कर रहा है, कोई और दीगर कोई काम है, तो वो से वहाँ रह रहे हैं, तो वो कुरैशी उनकी आइडेंटिटी हो गई। सेम जो डेजर्ट लैंड के रहने वाले परमानेंट हैं, जब उनकी प्रेजेंस फर्टाइल लैंड में होती है, तो उनको भी कुरैश बोलते हैं। इसलिए 1+2 इसके कुरैशिन। और रब्बा हाजल बैत, रब्बा हाजल बैते, रब्बा हाजल बैते का मतलब क्या है कि यानी कि चाहे ए पार्टी हो या बी, दोनों के लिए सिर्फ और सिर्फ सेकंड कजिन सिस्टर के साथ ही
दोनों ही सेकेंड कजिन सिस्टर के साथ ही सेक्स कर सकते हैं। ए के लिए क्या है? वो खुद करेंगे। सेकेंड कजिन सिस्टर के साथ वो चाहे वो मैरिड हो या विधवा हो। ठीक है ना। प्लस उसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड वाइफ जो ब्लड। प्लस अपनी जनरल वाइफ को उसके सेकेंड कजिन ब्रदर से सेकेंड कजिन ब्रदर के को अलाउ करना होता है। उसी को अल-हज्जा मतलब अपनी जनरल वाइफ को अलाउ करना उसके सेकेंड कजिन ब्रदर के साथ एज फेस टू फेस वाया हर पुसी। ठीक। एंड अल-उम्रता किसको बोलते हैं? कि अपनी सेकेंड कजिन सिस्टर के साथ सेक्स करना एज एबव जैसे कि फेस टू फेस है ना, अलाउ करना सेकेंड कजिन को फेस टू फेस बाय हर पुसी फॉलोड बाय इजैकुलेशन प्लस फॉलोड बाय इजैकुलेशन। ठीक है। इसके साथ सेक्स करना एज एबव। ठीक है ना। इसको अल-उम्रता कहते हैं। अब देखिए रब्बा हासिल पर रब्बा का मतलब जो है, देखिए इनडायरेक्टली रब्बा का मतलब हो गया कि वो हमारी जॉइंट अकाउंट, नॉट फ्रॉम जॉइंट अकाउंट, क्योंकि जॉइंट अकाउंट
जॉइंट अकाउंट कब खुलता है? जॉइंट अकाउंट किसको कहते हैं कि विद जनरल वाइफ, जो वर्जिन से शादी करते हैं और उसी को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये जॉइंट अकाउंट जो है ना वो हो गया। अब इसमें रब्बा में इसको जॉइंट अकाउंट तो इसको बोलते हैं रब्बी, लेकिन इनडायरेक्ट बात हो रही है। लेकिन जब ये इनडायरेक्ट है और ये रब्बा इनडायरेक्ट है, तो रब्बा का जो अकाउंट है वो अपनी जो जनरल वाइफ है उसको अलाउ करना, तो यानी कि हमारी जो जनरल उसके से तो दोनों सब डिवीज़न अलग अलग हो गए। कजिन ब्रदर की अलग होती है और उसकी अलग होती है, तो रब्बा रब्बा तो इसलिए वो रब्बा हो गया, अलाउ कर दिया। और किया सेकेंड कजिन सिस्टर के साथ तो वो भी यानी कि अदर देन जॉइंट अकाउंट हुआ। तो अदर देन जॉइंट अकाउंट जो होता है उसको रब्बा ही इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना? लेकिन जब डायरेक्ट बोलेंगे तो रब्बिल आलमीना भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा है, हो गया रब्बा। रब्बा का मतलब, इसका मतलब अब ये तो हो गया इसका जब हालात जब हम सेम लाइक जब सेम प्रोसीजर उनके लिए जब डेजर्ट लैंड के रहने वाले फर्टाइल लैंड में आते हैं, उसको बोलते हैं अल हाजे वल इमारतें, वल हाजे वल इमारतें। इनका टाइम क्या होता है कि ये गर्मी के महीनों में यानी कि सेकेंड मंथ टू 8th मंथ। ये फर्स्ट मंथ इसलिए नहीं कहा कि वो अलहज्जा वल उम्रता के लिए वहाँ पर बिजनेस के लिए वहाँ बिजी होंगे अपने लैंड में, तो वो वहाँ जाएंगे। ठीक है ना? जो जहाँ के हैं और वो 1 महीना पहले से ही चले जाएंगे, पहले जैसे लोग आएंगे वहाँ प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए तो इन दोनों इनकी पोजीशन ये होती है अलहज होता है। ठीक है ना? और जो अलहज्जा वाल उम्रता जो करते हैं उनकी होती है 10th 11th एंड 12th मंथ। अलहज्जा वाल उम्रता के 10th 11th 12th, ये उनके जो फर्टाइल लैंड के लिए है। और जो डेजर्ट लैंड वालों के लिए क्या है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, यानी कि नवाबी माल। इतने महीने वो फर्टाइल लैंड में आके अलहाजे वाली इमारतें कर सकते हैं। तो इनका इसको क्या अलहाजे क्यों बोलते हैं? तो ये अलहाजे इसलिए बोलते हैं कि ये लोग अपनी जो अटैच वाइफ होती है ना, नो इनकी जो स्पॉन्सर्ड वाइफ जो सेकंड कजिन सिस्टर या फर्स्ट कजिन सिस्टर। देखिए
जो डिजिटल लैंड के लोग हैं उनको एक स्टेप आगे उनको एडवांटेज दी गई है। जो फर्टाइल लैंड के रेजिडेंट्स हैं वो अलहज उम्र तो जाएंगे तो वो सिर्फ सेकेंड कजिन से ही कर सकते हैं। और जो डेजर्ट लैंड के जब इधर आएंगे फर्टाइल लैंड में अलहाजी वाली इमारतें के लिए, तो उनके लिए फैसिलिटी ये दे रखी है कि सेकेंड कजिन से भी कर सकते हैं, फर्स्ट कजिन के साथ भी कर सकते हैं। तो ये ब्लड रिलेशन इसको अलाउ करेंगे अलाउ करेंगे अलाउ करेंगे अलाउ करेंगे अलाउ करेंगे फर्टाइल लैंड, वो अलाउ करेंगे उसको अलाउ करेंगे आउट ऑफ ब्लड, नो सॉरी, वो जब वो इस फर्स्ट केस सेकेंड केस को अलाउ करेंगे, वो अलाउ करेंगे आउट ऑफ ब्लड रिलेशन के साथ, है ना, एस फेस टू फेस, क्योंकि फर्टाइल लैंड में ब्लड रिलेशन के साथ वही सेटिस्फाइंग तो कर नहीं सकते सेक्स फेस टू फेस, तो इसलिए वो अलाउ करेंगे आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में। आउट ऑफ ब्लड रिलेशन चाहे वो अपना फर्टाइल लैंड डेजर्ट लैंड का ही हो, उनके लैंड का, या फिर जो है फर्टाइल लैंड का हो, किसी का भी हो, क्योंकि कोई भी हो वो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन से किसी ही सेक्स कराएंगे। जो अलमोमिन अलमुसलिमीन होगा उसको बोलते हैं अलहाज। अल इमारतें कैसे होते हैं, एक मिनट, जस्ट मिनट क्लियर करके मैं आपको बता दूं। जो दुनिया में इतना चल रहा है लोगों में, रब्बुल आलमीन की जो है जो गज़ब हासिल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, लानत देखिए है ना, अल हज अल इमारत अल इमारत, इसको क्या बोलते हैं, अल इमारत, इमारतें किसको बोलते हैं, डेजर्ट लैंड के लोग 2 से 8 माह तक 2 से माह तक फर्टाइल लैंड में आकर अपनी जनरल वाइफ के साथ सेक्स करेंगे एज बाई सेटिस्फाइंग हर प्लस कैन मेक हर प्रेग्नेंट, ठीक है ना। क्योंकि जो जनरल वाइफ यानी कि आउट ऑफ ब्लड रिलेशन होती है, जनरल वाइफ इसको बोलते हैं, जनरल वाइफ उसको बोलते हैं, या अटैच वाइफ, अटैच वाइफ होती है तो ये विधवा से शादी करते हैं उसको, ठीक है ना। और ये होती है जो वर्जिन से शादी करते हैं, वर्जिन से, ठीक है ना। तो इसको प्रेग्नेंट कर सकते हैं, प्रेग्नेंट, इसको नहीं, बस फेस टू फेस सेक्स कर सकते हैं, फेस टू फेस इन फर्टाइल लैंड। क्योंकि अगर जनरल वाइफ है, अटैच वाइफ है, तो उसको इन दोनों के साथ कांट सेक्स बाई सेटिस्फाइंग देम का मतलब ये जो अटैच जनरल अटैच वाइफ इन डेजर्ट लैंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं कर सकते। ओनली कैन डू
लिबासुन के तौर पर। लिबासुन, लिबासुन का मतलब होता है फिजिकली मास्टरबेशन। फिजिकली मास्टरबेशन, एक दूसरे की करके जिंदगी गुजारनी होती है। इन कहाँ? डेजर्ट लैंड में। डेजर्ट लैंड में जनरल वाइफ या अटैच्ड वाइफ जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन उसके साथ इंसर्ट नहीं कर सकते पेनिस। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लोग जो डेजर्ट लैंड के हैं वो अपनी डेजर्ट लैंड में सिर्फ ओनली कैन सेक्स विदिन सेकेंड कजिन और फर्स्ट कजिन सिस्टर। ओनली एंड ओनली। इसी को बोलते हैं रब्बा हाजल बैत। रब्बा हाजल बैती का मतलब होता है कि जो विदिन द सेकेंड कजिन रिलेशन में सेक्स करने को ही बोलते हैं। जैसे अलहज्जा वाल उम्रता हो गया डेजर्ट लैंड में, और जो डेजर्ट लैंड की इधर आएंगी अलहज्जे वाली इमारतें तो वो यहाँ पे अपनी जनरल वाइफ के साथ वो फेस टू फेस करेंगे फर्टाइल लैंड में, क्योंकि ब्लड रिलेशन में अलाउ नहीं है फेस टू फेस सेक्स करना। भाई सेटिस्फाइंग है, ओनली इजिकुलेशन ओनली अलाउ है, सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये चीज़ है। क्लियर हो गया? हाँ। डेजर्ट लैंड किसको बोलते हैं? डेजर्ट लैंड की डेफिनेशन क्या है? डेजर्ट लैंड किसको बोलते हैं? जो लैंड ड्यून सैंड से कवर होती है उसके सिटीज जो भी हैं वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड ओके, वर्ल्ड के किसी भी वर्ल्ड के कहीं भी हो, सभी जो है वो उसको डेजर्ट लैंड बोलते हैं। क्योंकि अलहज्जबल उम्रता या अलहाजे वाली इमारतें के लिए कोई पर्टिकुलर लैंड नहीं है। एनीवेयर कैन गो, दे कैन कम इन एनी फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, दोज हु आर द रेजिडेंट्स ऑफ द डेजर्ट लैंड and those who are the resident of fertile land, they can go for Rajabal Amrita any of the desert land of the world। और वो ड्रीम सेंट से जो कवर होती है उसकी जो परिभाषा बता दी। ठीक है ना, समझ गए ना? ये है इसका मतलब। उसमें जो है रब्बा हाजल बैत इसको बोलते हैं, इस कंडीशन के लिए है। ठीक है ना, अलहज्जा वाल उम्रता के लिए जो फर्टाइल लैंड के लोगों के लिए है डेजर्ट लैंड में, और जो डेजर्ट लैंड के रहने वाले हैं परमानेंट रेजिडेंट्स वो जब फर्टाइल लैंड में आएंगे तो वो वहाँ पर जो है वो उसको बोलते हैं हासिल बैतल खौफ। ये है। ठीक है ना, क्योंकि डेजर्ट लैंड में इन एनी ऑफ द desert land of the world can have sex with second cousin
sister by satisfying her. विडो हो या मैरिड हो. subject to permission of her husband. ये है. Okay, this is the very important. ठीक. But to widow can't make her pregnant. Okay, this is the very important thing locally. Nancy has been allowed via general wife only and only. Subject to presence in only in fertile land of the world. कहीं भी हो फर्टाइल लैंड में जहाँ वो मौजूदगी हम कर सकते हैं. ओके, प्रेगनेंसी हो और बाई इंटरकोर्स हो. उसको जनरल वाइफ से ही या अटैच वाइफ होती है विदाउट ऑफ ब्लड रिलेशन, तो वो फर्टाइल लैंड में ही सेटिस्फाई कर सकते हैं. रिजर्ट लैंड में ओनली द जो स्पॉन्सर्ड वाइफ या जो सेकेंड कजिन सिस्टर या ओके. ठीक है ना. देखिए, मेक श्योर यूज ऑफ सेकेंड sister for residents of fertile land. फर्स्ट कजिन जो है वो रेजिडेंट्स ऑफ डेजर्ट लैंड, क्योंकि उनके लिए एक स्टेप आगे है. दिस इज फॉर डेजर्ट लैंड पीपल और दिस इज फर्टाइल लैंड पीपल. मेक श्योर. इसलिए never use cousin as general wife or attached wife in fertile land of the world. Never use the blood relation में जो cousins हैं as a general wife or attached wife. This never. This is आप पार्ट बांध लीजिए. आपके ऊपर जो है वो रब्बुल आलमीन की जो लानत और गज़ब जो है बेस्ड ऑन दिस. जब आप अल कुरान पे विश्वास रखते हैं तो आपको मोहम्मद पे विश्वास रखना है और ये अपनाना पड़ेगा.
तभी जाके, और अल्लाह की जगह रहमान बोलना पड़ेगा, अकबर नहीं बोलना है। अकबर को कर दिया तो रब्बुल आलमीन जो आप कह रहे हो कि वो उनकी वाइफ है या जनरल वाइफ या टेस्ट मतलब उनकी जो है वाइफ है, इंटरकोर्स करते हैं, जबकि वो फिंगर एंड पाम यूज़ करते हैं मास्टरबेशन ओनली बेस्ड ऑन हुआ। हुआ का मतलब हो गया, हुआ का मतलब जब आप जैसा करेंगे वैसे ही आसमान पे उनको होगा, दिस मीन्स होगा। अपनी मर्ज़ी से वो नहीं करते हैं कुछ भी। नो सेटिस्फेक्शन दे गेट बाई हिज ओन बट डिपेंडिंग अपॉन द इलाही। इलाही बोलते हैं इलाही नासे, और नासे के ऊपर डिपेंड है पूरे। ओके, जो पीपल करते हैं वैसे तभी वह सुन होता है। ठीक, थैंक यू वेरी मच। सलाम अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। समझ गए ना? बस ये वो है। और जो कैलेंडर है वो जो गर्मी से शुरू होता है पहला महीना, और सर्दी पे 12वां शुरू एंड हो जाता है, और 9, 10, 11, 12 ये सर्दी के होते हैं, 4 महीने हुरमन के होते हैं, जिसमें 9वां महीना रमज़ान का हो गया। ऑलवेज इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट्स विद समर सीजन 8 महीना एंड देन विंटर 4 महीने। ओके, यू कैन फाइंड ऑन माई टाइम लाइन। ओके, थैंक यू वेरी मच। सलाम अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाय।